क्या आपने अपने दोस्त को कभी ये बोलते हुए सुना है कि मैं रोज़ाना शाम को जो है 2 किलोमीटर का वॉक करता हूँ, या कहीं और जगह पे जो है वो 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ। तो आइए इस 2 किलोमीटर को एनालाइज करते हैं। 2 किलोमीटर में जो दो है ये तो एक नंबर है, और जो मीटर है वो तो एक स्टैंडर्ड है यानी यूनिट है। अभी किलो क्या है? तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वही प्रीफिक्सेस। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फिजिक्स में प्रीफिक्सेस किससे बोला जाता है। तो स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 को जो हमने नाम दिए हुए हैं इनको बोला जाता है प्रीफिक्स, यानी कुछ स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 हमने उठाए हुए हैं और उनको नाम दिए हुए हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा 10 पावर 3 यानी किलो को देखा। तो किलो क्या है? किलो एक प्रीफिक्स है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 पावर 3 को। इंग्लिश में जो प्री का मतलब होता है वो बिफोर होता है या इन फ्रंट ऑफ होता है, यानी प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है प्रीफिक्सेस। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देख लिया 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर जो भी था। तो ये जो किलो है ये जो यूनिट है मीटर इससे पहले लगा हुआ है। तो प्री का मतलब होता है बिफोर, और प्रीफिक्सेस क्या है? स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10। अभी आप लोग के कोर्स में ये जो सारी प्रीफिक्सेस है ये यूज होने हैं। तो 10 पावर 18 को जो हमने नाम दिया हुआ है वो है एक्सा। तो एक्सा एक प्रीफिक्स हो गया और इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह जो 10 पावर 15 है इसको हमने नाम दिया हुआ है पेटा, और पेटा को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये दूसरे प्रीफिक्सेस को भी प्रोनाउंस करते हैं, टेरा, गेगा, मेगा, किलो, हेक्टो, टेका, डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो एंड अट्टो। तो आप लोगों ने इन सारी प्रीफिक्सेस के नाम्स भी याद रखने हैं, इन सारे प्रीफिक्सेस के सिंबल भी याद रखने हैं, इनको मेमोराइज करना है, और इनका जो फैक्टर है या इनकी जो वैल्यूज है उनको भी मेमोराइज कर लेना है। इनमें जो 10 पावर 6 से लेके 10 पावर -6 तक या 10 पावर -9 तक जितने भी प्रीफिक्सेस है ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इनको तो आप लोगों ने हर हाल में मेमोराइज कर लेना है। ये जो मेगा है ये प्रीफिक्स को आप लोगों ने सुना होगा जब आप लोग अपनी वीडियो या किसी फाइल की साइज के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इस पिक्चर की जो साइज है वो 1 MB है। तो ये बी जो है ये बाइट है जो कि मेमोरी की यूनिट है। और मेगा क्या है? मेगा एक प्रीफिक्स है, यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पिक्चर की जो साइज है वो 10 पावर 6 बाइट है। इसी तरह आप लोगों ने जीबी को भी सुना होगा, यानी अगर आप बोलते हैं कि 1 GB तो असल में आपका मतलब होता है 10 पावर 9 बाइट्स। तो प्रीफिक्सेस का हमें ये फायदा मिलता है कि प्रीफिक्सेस की मदद से हम साइंटिफिक फॉर्म को मोर कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या साइंटिफिक फॉर्म को मजीद छोटा कर सकते हैं, उसको और भी आसान तरीके में लिख सकते हैं। जैसे 3.15 टाइम्स 10⁻⁶ वाट, ये साइंटिफिक फॉर्म में है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3.15 मेगावाट। यानी प्रीफिक्सेस को यूज करके हमने क्या कर लिया? इस साइंटिफिक फॉर्म को मजीद शॉर्ट कर लिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल को देखते हैं। 3.15 टाइम्स 10⁻⁶ मीटर को हम लिख सकते हैं 3.15 माइक्रोमीटर। तो प्रीफिक्सेस का हमें यह फायदा मिलता है कि प्रीफिक्सेस की मदद से हम साइंटिफिक फॉर्म को मजीद छोटा कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने डिफिनीशन में बताया कि सम स्पेसिफिक पावर ऑफ 10। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि हमने सम पावर ऑफ 10 को क्यों नाम दिए हुए हैं, यानी सारे पावर ऑफ 10 को क्यों नाम नहीं दिए हैं। 10 पावर 6 को हमने नाम दे दिया, 10 पावर 7 और 10 पावर 8 को छोड़ के फिर हमने 10 पावर 9 को नाम दे दिया। तो इस तरह हमने क्यों किया? तो इस तरह हमने इसलिए किया ताकि हमें प्रीफिक्सेस को डील करने में आसानी हो। यानी अगर हम 10 पावर 7 को भी नाम देते, 10 पावर 8 को भी नाम देते, 10 पावर 9 और 10 पावर 6 को तो हमने वैसे भी नाम दिए हुए हैं, तो इतने सारे प्रीफिक्सेस को हमारे लिए याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इस मुश्किल से बचने के लिए ताकि हमें आसानी हो प्रीफिक्सेस को यूज़ करने में, हमने कुछ खास पावर ऑफ 10 को नाम दिए हुए हैं, और हम अपना काम भी चला सकते हैं। जैसे अगर 10 पावर 4 न्यूटन है तो इसको मैं एक प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं इस 10 पावर 4 को लिख सकता हूँ 10 टाइम्स 10 पावर 3 न्यूटन, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 10 किलो न्यूटन। किलो क्या है? एक प्रीफिक्स है। इसके साथ मैं 10 पावर -7 मीटर को लिख सकता हूँ 10 टाइम्स 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 10 माइक्रोमीटर। तो हमें ज़्यादा प्रीफिक्सेस भी याद नहीं करने पड़ेंगे और हम अपना काम भी चला सकते हैं, यानी एक पावर ऑफ 10 को किसी दूसरे प्रीफिक्स के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 किलोमीटर। तो इस केस में 5 क्या है, 5 तो एक नंबर है, मीटर एक्सटेंडेड है और किलो 10 पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपका मतलब है कि मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से 5000 मीटर दूर है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर वेट, तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। चलो आपने आंसर कर लिया 67 kg। तो अभी 67 तो नंबर है। ग्राम क्या है, ग्राम जो है वो यूनिट है मास का। और किलो क्या है, किलो इस केस में फिर से वही 10 पावर